हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, राधे राधे। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ मोटिवेशनल वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं, ऐसे वीडियो जिसमें आपको गाइडेंस मिलती है। जब आपके सामने कोई रास्ता आपको दिखाई नहीं देता तो ऐसे वीडियोस आपको ज़रूर कुछ ना कुछ रास्ता दिखाते हैं और आपको पॉजिटिव फील कराते हैं। तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है कैंडल मैक्स रीडिंग और हम चेकआउट करेंगे यू वर्सेस देम, यानी कि आपकी एनर्जी क्या है या आप क्या चाहते हैं, साथ ही साथ आपके पार्टनर क्या चाहते हैं। क्या आप दोनों की एनर्जी मिलती जुलती है? क्या दोनों का फ्यूचर आगे है? क्या आप वो जो सोच रहे हैं या आप जो चाहते हैं वो आपका सपना सच होगा? इस पर्सन के साथ जानने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो सभी लोगों के लिए रीडिंग होता है, लड़का लड़की, सिंगल्स, मैरिड, जिस भी रिश्ते में आप हैं ये रीडिंग आपके लिए होता है। सो जो भी रेजोनेट हो जाता है ना वो आपकी एनर्जी, वरना किसी और के लिए रीडिंग हो सकता है ये। ओके, सो सब कुछ अपने ऊपर मत लीजिएगा। पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखिए और आपका कनेक्शन बढ़ेगा फिर। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज अपने पार्टनर को याद कीजिएगा। ओके, कैंडल को लाइट करते हैं और देखते हैं आज आपकी पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और आपकी फीलिंग्स क्या होगी इस पर्सन के लिए। साथ ही साथ किस टाइप का रिश्ता है ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे। कुछ नेम इनिशियल्स, एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। फ्लेम के ऊपर फोकस करके अपने पार्टनर का नाम ज़रूर लीजिएगा। एंजल्स एंड डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करें। एंजल्स एंड यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें। सो यहाँ पर एज यूजुअल लेफ्ट साइड में आपकी एनर्जी है और राइट साइड में आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। चेकआउट करेंगे क्या चल रहा है दोनों के मन में। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा रोते धोते हो। इस पर्सन ने आपको धोखा दिया, इस पर्सन ने आपको कुछ क्लैरिटी नहीं दी, इस पर्सन ने आपको अंधेरे में रखा। ये आपकी सिचुएशन देखिए, यहाँ पर फायर बहुत तेज़ है आपकी साइड में। मतलब आप जानना चाहते हैं कि क्यों आपके साथ ये, इनको किसने हक दिया और क्या आपने प्यार किया। इसका मतलब ये नहीं कि वो कैसे भी बर्ताव करेंगे आपके साथ। तो कहीं ना कहीं आप हर्टफुल सिचुएशन में हैं। साइड ही साइड में अगर मैं देखूँ आपके पर्सन की एनर्जी, तो यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है कि पर्सन भी परेशान है कि उनसे गलती हो गई है। अगर इस पर्सन ने आपको डिच किया है, इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है या इस पर्सन ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो डेफिनेटली ये पर्सन परेशान है। बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट एब्सोल्युटली द वे यू आर थिंकिंग। ये ऐसे इंसान नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनसे गलती हो गई। आपकी भावनाओं का अगर वो उन्होंने ठुकराया है या आपके प्यार को ठुकराया है, तो आज वो थोड़े से, कहते हैं ना कि एक स्लो स्टेट में चले गए हैं या ऐसे ही पोजीशन में पर्सन है जहां पर मतलब कहीं ना कहीं उनको अंदर से बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है ना, लेकिन अपना दुखड़ा किसको सुनाए, इस टाइप की सिचुएशन है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, शांत है। शायद कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहे इसलिए क्योंकि शर्मिंदा हो सकते हैं इनकी हरकतों की वजह से। सो यहाँ पर पर्सन, मुझे ये लगता है ना कि ये डेफिनेटली आपको लेकर सीरियस है। यस, डेफिनेटली आपको लेकर सीरियस है ये पर्सन। कुछ अहम डिसीजन के साथ लेंगे, अहम डिसीजन के साथ आपकी तरफ आएंगे। ओके, ये मुझे यहाँ पर नज़र आता है। सो यस, मुझे लगता है कि आप गुस्से में हो, आप जिद पकड़ कर बैठे हो। क्योंकि फायर साइन अगर मैं देखूं, आप दो फ्लेम्स, तो आपकी फ्लेम जो है बहुत तेज है। मतलब कहीं ना कहीं आपको गुस्सा आ रहा है किसी चीज़ का लेकर, किसी चीज़ को लेकर, कोई बात को लेकर आपको बहुत सता रही है। ऐसा लगता है ना कि दो थप्पड़ लगाए अपने पार्टनर को कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तुमको मेरे से रिश्ता नहीं निभाना था या तुमको मेरे से प्यार नहीं था, क्लियरली मुझे बताते। ये सारी चीज़ें से करने की क्या ज़रूरत थी। तो कहीं ना कहीं आप सोचते हो कि आपको धोखा मिला है, आप सोचते हो आपको धोखा मिला है, आप सोचते हो आपको चीट किया है, आप सोचते हो आपकी भावनाओं के साथ आपके पार्टनर खेले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्सन की मजबूरी यहाँ पर मुझे नजर आती है क्योंकि वो शांत हैं। ओके, कुछ एक्शन मोड में मुझे नहीं नजर आते। तो ये पर्सन डेफिनेटली कुछ सीरियस ऐसे डिसीजन के साथ आ सकते हैं ना, अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं वो होगा। सो यस, यहाँ पर मुझे यही नज़र आता है कि पर्सन अभी शांत है। और अगर ये आपको कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं या फिर इस पर्सन ने आपसे बातचीत करना छोड़ दिया है, इसका मतलब इनको टेंशन है। इसका मतलब है कि वो डिप्रेशन में चले गए। इसका मतलब ये है कि शर्मिंदा है और खुद के ऊपर उनको शर्म आ रही है।
और ये कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट करे, आपका दिल कैसे जीते, वो यहाँ पर मुझे नज़र आता है। जब से मैंने कैंडल्स को लाइट किया है, आपकी तरफ की फ्लेम जो है बहुत तेज़ है और आपके पर्सन की शांत है। तो हो सकता है कि आपकी बर्थ डेट 9 है, आप सितंबर बॉर्न हो सकते हैं, आप 1999 बॉर्न हो सकते हैं, ओके, आप 21 आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपकी 3 बर्थ डेट हो सकती है। साथ ही साथ आपकी बर्थ डेट यहाँ पर मुझे 28 नज़र आती है, 11 हो सकती है आपकी बर्थ डेट। और आपके पर्सन की बर्थ डेट यहाँ पर मुझे 4 नज़र आती है, 6 नज़र आती है, 24 नज़र आती है, ओके, 7 नज़र आती है, 25 नज़र आती है आपके पार्टनर की बर्थ डेट, और 23 हो सकती है, ओके, 15 हो सकती है। तो चुप है ये पर्सन, ओके, इनको पता है कि जो फ्यूचर है आपके साथ है, तो क्यों इतना सब कुछ बड़बड़ करके दिखाने का, या क्यों उस मतलब वो जो एक्शन लेते हैं ना, वो स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। आपका दिल हमेशा जीत लेते हैं। चाहे आपने देखा होगा, आप कितना भी गुस्सा करें या कितना भी उनको भला बुरा कहे, ये पर्सन ऐसे सिचुएशन को संभाल लेते हैं ना कि आपको प्यार ही आ जाता है। आप जाते तो हो उनसे लड़ने के लिए या गुस्सा करने के लिए, लेकिन जब उनके शब्द सुनते हो या जिस तरीके से वो आपका दिल जीत लेते हैं, या जिस तरीके से वो आपको छोटी छोटी बातों समझा कर आपको कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश करते हैं ना, वहां पर आप हार जाते हो। ओके, मतलब आप पूरी दुनिया के सामने नहीं हारते हो, लेकिन इनके प्यार के आगे आप हार जाते हो। सो दैट इज व्हाट आई सी। इस पर्सन का नाम, आपके पार्टनर का नाम एल लेटर से हो सकता है, जे लेटर से, टी लेटर से हो सकता है, ओके, और एल लेटर हो सकता है, एफ लेटर भी हो सकता है, आई लेटर भी हो सकता है, ए लेटर नज़र आता है मुझे, और आपका नाम का पहला लेटर जो है एस नज़र आता है मुझे, स्ट्रांगली आर लेटर नज़र आता है मुझे, ओके, पी लेटर नज़र आता है मुझे, एच लेटर से आपका नाम हो सकता है, ओ लेटर से आपका नाम हो सकता है, ठीक है। सो यहाँ पर 1100 नंबर आया है, पता नहीं क्यों 1100, और ये नंबर जो है 1100, ये आपकी गाड़ी का नंबर हो सकता है, ये आपके मोबाइल में मौजूद नंबर हो सकता है, या आपके पार्टनर के मोबाइल में मौजूद हो सकता है नंबर। ओके, सो 1100 यहाँ पर नंबर आया है। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूँ ना, सबसे ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर, क्योंकि इनकी कैंडल बहुत फास्ट जल रही है, स्लो जल रही है लेकिन बहुत फास्ट। और आपकी कैंडल जो है उसकी फ्लेम बहुत बड़ी है लेकिन जल नहीं रही है, तो तकलीफ आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हो रही है। आपसे ज़्यादा जो तकलीफ है ना, वो आपके पार्टनर को हो रही है। आप यहाँ पर रो रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो अपनी जो तकलीफ है ना, आप बाहर निकाल रहे हो, और ये जो है ये सप्रेस कर रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं कि अंदर से टूट चुके हैं, उनको रोना आ रहा है, ओके, वो भावुक हो चुके हैं, इमोशनल हो चुके हैं आपको लेकर, लेकिन नहीं दिखा रहे, इनको तकलीफ ज़्यादा हो रही है। कुछ लोग होते हैं ना कि बड़ा 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 करके सब कुछ पूरी दुनिया को सुना देते हैं, और कुछ लोग अंदर ही अंदर घुट घुट के जीते हैं। तो इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी में मुझे यही लगता है कि इनको जो तकलीफ हो रही है ना, आपको दुख देने का या आपके साथ रिश्ता तोड़ने का, वो आपसे कई गुना ज़्यादा है। इसका मतलब कि वो सीरियस है पर्सन आपके साथ। इस रिश्ते में वो टाइम पास नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस रिश्ते को कैसे संभाले, इस रिश्ते को कैसे सॉर्ट आउट करें, इस रिश्ते को कैसे बेहतर बनाएं, आपका दिल कैसे जीते, या फिर बार बार गलतियां जो उनसे हो रही हैं, आपका दिल तोड़कर जाना, आपको ब्लॉक कर देना, आपके ऊपर गुस्सा करना, ये कैसे बंद किया जाए, और कैसे एक अच्छा खासा रिश्ता कैसे बनाया जाए, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कैसे बनाया जाए, आपका विश्वास कैसे जीता जाए। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका विश्वास जीतना, जो कि ये पर्सन को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, कि ये इतना आसान नहीं होगा, आप आसानी से इस पर्सन के ऊपर विश्वास रखेंगे, ये हो नहीं सकता, ये पर्सन को पता है। ओके, सो दैट इज व्हाट आई सी, कि पर्सन को ये चाहिए ना कि अभी अगर वो आपकी ज़िंदगी में आए ना, तो कहीं ना कहीं फिर वापस नहीं जाना है, या फिर आप अपने आप को बदले। मतलब आप हो सकते हो थोड़े से गुस्से वाले, आप हो सकते हो कि बात करते वक्त कुछ सोच समझ कर बात नहीं करते हैं, और कि तुरंत जो आपके मुंह में आ जाता है आप बोल देते हो, इनका इंसल्ट कर देते हो। तो वो चाहते कि ऐसा ना हो। अगर वो आपको अपनाने के लिए रेडी है,
तो आप उनका बार बार इंसल्ट ना करें। आप छोटी छोटी बातों के लेकर या असलियत जाने बिना कुछ भी आप डिसीजन लेते हैं, कंक्लूजन पर आ जाते हैं, आप शक करते हैं आप। तो ये चीजें इस पर्सन को जरा तकलीफ देती है कि आप शक क्यों करते हो, उनके प्यार के ऊपर भरोसा क्यों नहीं है। हो सकता है कि पास्ट में पर्सन की एनर्जी ऐसी थी कि यस यहाँ वहाँ फ्लर्ट करते थे, लेकिन अभी वो सीरियस हो चुके हैं, क्योंकि इंसान हमेशा बदलता ही है ना सिचुएशन के साथ। तो हो सकता है कि पर्सन अभी बदल चुके हैं, लेकिन आप है कि विश्वास आपको है ही नहीं पर्सन के ऊपर, ऐसा क्लियरली नजर आता है। ओके सो यस, मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ना वक्त देना होगा इस रिश्ते को, तभी ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। या फिर इस पर्सन की बात सुननी चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब आपको ट्रस्ट है ही नहीं ना उस रिश्ते में, अगर आपको विश्वास है ही नहीं, तो आपको निकल जाना चाहिए या फिर विश्वास रखो। दोनों में से एक आपको चुनना है। आपकी सिचुएशन यहाँ पर है कि आपको विश्वास भी नहीं पर्सन के ऊपर और वही आपको चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। दोनों में से एक, अगर विश्वास नहीं तो खत्म करें और आगे बढ़े, लेकिन वो आपसे नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर मुझे क्लियरली नजर आता है आपकी स्टक सिचुएशन है। ओके, और पर्सन को ये पता है 100% कि आप बड़बड़ करते हो, आप उल्टे जवाब देते हो, आप ऐसी ऐसी बातें कह देते हो कि कहीं ना कहीं दिल टूट जाता है, लेकिन आपका दिल साफ है। पर्सन ये कहते हैं, और ये आपकी क्वालिटी उनको अच्छी लगती है कि यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप बोल देते हो, जो भी है बोल देते हो, भले वो कुछ भी हो जाए, फट से आपके मुंह में आ जाता है। तो दैट इज वॉट, इसलिए मैंने कहा ना कि आपकी बर्थडे 21 हो सकती है, 12 हो सकती है, 3 हो सकती है, 9 हो सकती है। आपके मंगल और एंगर इश्यू, आपका गुरु अगर बिगड़ गया ना, तो क्या होता है ना, इंसान गाली देने लगता है या ऐसे शब्द आ जाते हैं उसके मुंह में ना कि कहीं ना कहीं सामने वाले का दिल टूट ही जाए। तो आप इंसल्ट करते हो, आपके समझ में नहीं आता, उस वक्त गुस्सा बहुत तेज हो सकता है आपका, लेकिन ये पर्सन समझते हैं। पर्सन आपको बुरा नहीं कह रहे, पर्सन आपको कह रहे हैं कि आपका दिल साफ है। उन्होंने आपका दिल देखा है कि आप कैसे फिक्र करते हो, आप बड़बड़ करते हो, लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, फिर आप ही रोने लगते हो। ये भी देखा है आपकी साइड, और ये सारी चीजें इस पर्सन को पता है कि आप कैसे हो। ओके, आप जो कहते हो वो आप उस गुस्से में कहते हो, लेकिन आपके दिल में सच्चा प्यार है, और वो साइड इस पर्सन को बहुत अच्छी लगती है, और आज भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। वो आपकी बुरी बातों के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हैं। आपने जो अच्छी चीजें की हैं इस पर्सन के लिए, और जब से इस पर्सन आपको मिले हैं तब से जो जो चीजें आपने की हैं इनको अच्छे से याद है। आपने कौन सा गिफ्ट दिया है, या इनके लिए कुछ यूनिक चीजें आपने खरीदी है, ऐसे कुछ टी शर्ट्स खरीदे, ऐसे कुछ साड़ी खरीदी, ऐसे कुछ नेकलेस खरीदे हैं जो किसी के पास ना हो, क्योंकि आपको ऐसा अच्छा लगता है कि यूनिक चीजें मेरे पास हो। मेरे पास ऐसी चीजें ना हो जो मेरे नेबर के पास है या मेरे दोस्तों के पास है, नहीं, आपको कुछ अलग चाहिए। ओके, मतलब एक ही रंग की साड़ी अगर ऑफिस में कोई पहन कर आए और वही पहनकर आप जाएं, तो आप कभी यूज नहीं करेंगे उसे। किसी और को देखते हैं आप, सामने वाले को सेम सेम, तो वो पसंद नहीं आपको, मतलब एक यूनिक क्वालिटी है आप में। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है ना कि आपने जो अब इस वक्त जो आपने डाउट्स रखे हैं ना अपने दिल में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा कुछ जमा हुआ है, आपके दिल में बर्डन है, आपके दिल में बहुत कुछ बातें चल रही है, और वो आप चाहते हैं कि पर्सन कब मिले आपसे और आप सब भड़ास निकालेंगे, लेकिन ऐसा ना करें। इससे क्या होगा, रिश्ता बिगड़ जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, क्योंकि ये पर्सन शांति से लेने वाले हैं काम, और कुछ क्लैरिटी आपको देने वाले हैं, इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो रहे हैं और ये इंटरेस्टेड है। सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर मुझे नजर आती है कि आपके पार्टनर आपके साथ आगे रिश्ता रखने में इंटरेस्टेड है। इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि आपकी परेशानी की जो जड़ है वो ये पार्टनर का प्यार है और इनका कमिटमेंट है। वो अगर आपको मिल जाए तो और क्या तकलीफ है आपको। सो यहाँ पर ये पर्सन चाहते हैं ना कि यस, थोड़ा सा वक्त दे दो आप, वो सारी चीजें ठीक करेंगे, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं। डेफिनेटली वो पर्सन आज मान रहे हैं कि यस, this person loves you very badly, and this person will definitely be faithful for you, loyal for you in the lifetime.
ओके, जब तक इस धरती पर है वो आपका साथ देना चाहते हैं, चाहे कुछ भी तकलीफें क्यों ना हो वो सामना करेंगे। लेकिन आप उनको समझें, उनकी प्रॉब्लम्स को थोड़ा समझें। कभी कभार अगर अगर वो सच में आपको अवॉइड करते हैं, कभी कभार आपके कुछ सवालों के जवाब नहीं देते, तो सोच लीजिए कि उन्होंने कुछ बेहतर प्लान किया आपके लिए। ओके, सो यहाँ पर आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। एट द सेम टाइम आई कैन सी योर पर्सन इज़ वेरी वेरी क्लेवर। ओके, बहुत इंटेलिजेंट है आपके पर्सन, वो शांत रहकर सोचते हैं, और आप क्या हो जाते हैं ना, डर के मारे आप ओवर थिंकिंग और एंजाइटी में चले जाते हैं, टेंशन में चले जाते हैं। और पर्सन को ये विश्वास है कि आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे, लेकिन आपको विश्वास नहीं है पर्सन के ऊपर, आपको लगता है कि वो छोड़ेंगे आपका साथ। सो ये डिफरेंस यहाँ पर है। ओके, ये जब मैच हो जाएगा ना कि इतना ही विश्वास आपको उनके ऊपर रहेगा, उनको आपके ऊपर, तो फिर देखिए आपका रिश्ता कहाँ से कहाँ जाएगा। डेफिनेटली इट विल गो वेरी फार, बहुत आगे जाएंगे आप दोनों इस जिंदगी के सफर में। एक दूसरे का सहारा बनेंगे, चाहे किसी भी टाइप के रिश्ते में क्यों ना हो। यहाँ पर मुझे लगता है कि आपकी जो एज है उससे आपकी पार्टनर की एज कम है, 4-5 साल कम हो सकती है, लेकिन वो आपसे भी ज्यादा ब्रेव है, आपसे भी ज्यादा करेजियस है, आपसे भी ज्यादा होशियार है। ओके, आपके हो सकता है आपको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये पर्सन प्रैक्टिकल मुझे नजर आते हैं आपके पार्टनर, आपसे भी ज्यादा। आप क्या है ना, बाय हुक और क्रुक आपको कोई भी चीज हासिल करनी है, और पर्सन को भी ऐसे हासिल तो करनी है, लेकिन प्यार से। ओके, क्योंकि आपको पता है कि प्यार से हर चीज जीती जा सकती है। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने ऑरा के ऊपर काम करें, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करें, अपनी माइंड को बैलेंस करें। कैसे कर सकते हैं? तो मेडिटेशन। ओके, ये पर्सन जिम करने वाले लगते हैं मुझे, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन जिम में निकालते हैं, गुस्सा पूरा जिम में निकालते हैं, वर्कआउट में निकालते हैं। आपके पर्सन जिम जाते हैं, चाहे लड़का है लड़की है, डेफिनेटली जिम में जाते हैं। ये स्पोर्ट्स में बहुत आगे हो सकते हैं। ओके, आप आर्ट में हो सकते हो, आपको इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, ज्वेलरी, ओके, शॉपिंग, कॉस्मेटिक्स, इसका शौक हो सकता है, ब्यूटी पार्लर, स्पा, इसमें आप जॉब करते होंगे, या होटल इंडस्ट्री। सो दैट इज़ व्हाट आई सी, क्रिएटिव आपकी फील्ड, और इनकी जो है अलग लेवल की है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी। अभी देखिए यहाँ पर आपकी फ्लेम यहाँ पर छोटी होगी और पर्सन की साइड की फ्लेम बहुत तेज। सो यस, एक्शन मोड में पर्सन आते हुए नजर आते हैं और बहुत करीब हैं आप दोनों। जैसे जैसे कैंडल जलते जा रहे हैं, एनर्जीज बदलती हुई नजर आती हैं। कहीं ना कहीं अभी आप शांत हो चुके हैं, और शायद आप वेट कर रहे हैं कि पर्सन ने जो भी प्रोमिस किए हैं क्या वो निभा पाते हैं, आप देख रहे हो। और यस, ये पर्सन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं आपके टूवर्ड्स। आपके पार्टनर की राशि स्कॉर्पियो, वृश्चिक हो सकती है, एरीज हो सकती है, मेष हो सकती है। ओके, या कैंसर, कर्क राशि, सैजिटेरियस, धनु राशि हो सकती है, वर्गो, कन्या राशि, स्कॉर्पियो मैंने कहा, वृश्चिक राशि, कैप्रिकॉन, मकर राशि। और आपकी यहाँ पर राशि जो मुझे नजर आती है वो है टॉरस, वृषभ, एक्वेरियस, कुंभ राशि, पाइसेस, मीन राशि, कैंसर, कर्क राशि आपकी हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी धनु राशि, सैजिटेरियस हो सकती है, लीवो हो सकती है आपकी। ओके, सिंह राशि। ये कुछ राशियां यहाँ पर इस वक्त मुझे नजर आती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर सितंबर बॉर्न है, या दिसंबर बॉर्न हो सकते हैं, जनवरी फरवरी बॉर्न हो सकते हैं। वही आप मुझे यहाँ पर मार्च बॉर्न लगते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर बॉर्न हो सकते हैं आप। ओके, सो यस, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैच हो रही है, बस आपकी सोच और उनकी सोच में बहुत ज़्यादा फर्क है। ज़्यादा तकलीफ आपके पार्टनर को हो रही है। आज अगर मैं देखूं तो ज़्यादा तकलीफ आपके पार्टनर को हो रही है इस ब्रेकअप के दौरान, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन में उनको ही तकलीफ हो रही है। ये देखिए, इनकी फ्लेम बहुत जल्दी जल गई है, तो इनको तकलीफ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन वो नहीं दिखा रहे, वो खुश रहने का बहाना कर रहे हैं या दिखावा कर रहे हैं। ओके, लेकिन आप एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ही सोच रहे हो, अपने आप को आप तकलीफ दे रहे हो, और ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो ना जो कभी होंगी ही नहीं। जैसे कि पर्सन ने धोखा दिया, पर्सन किसी और के साथ है, या पर्सन रिश्ता नहीं निभाएंगे, पर्सन आपको छोड़कर गए तो वापस नहीं आएंगे, ये कभी आपसे बात नहीं करेंगे, इन्होंने झूठे प्रोमिस किए। लेट गो ऑफ ऑल दिस नेगेटिव थॉट्स।
ये जब तक आप अपने दिल से नहीं निकालते ना कि ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, जो कि नहीं होंगी, आपने जो इमेजिन किया है, लेट गो, इसे रिलीज़ करें, तभी आप नई चीज़ें अपनी ज़िंदगी में एब्ज़ॉर्ब कर सकेंगे, अट्रैक्ट कर सकेंगे। यही मुझे यहाँ पर नज़र आता है। ओके, सो यस, आप इंतज़ार बहुत ज़्यादा कर रहे हो इस पर्सन का, आप बहुत ज़्यादा तड़प रहे हो, जो कि अच्छी बात है, तड़पना तो चाहिए, प्यार में तड़प होनी चाहिए, वरना कैसा प्यार। लेकिन इतना भी मत तड़पो या इतना भी अपने आप को तकलीफ मत दो कि कहीं ना कहीं आप नेगेटिव एनर्जी में चले जाएं। ओके, डू मेडिटेशन, आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है, शांति से रहें, कुछ पीसफुल म्यूजिक आप सुने, आप देखिए आपका माइंड काम हो जाएगा। अगर जब भी आपकी चिड़चिड़ हो जाती है ना, कहीं बाहर घूमने जा सकते हैं आप। ओके, यस, हाई स्ट्रेस, थोड़ा सा शांति लाने की ज़रूरत है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आपके पास नॉलेज है, ओके, आपके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप बहुत सोचते हो, ओवर थिंकिंग कम करें। नेक्स्ट, यस, आपके पार्टनर आपके बिना बिल्कुल अकेले, 2-2 की एनर्जी आई है। ओके, सो बैलेंस है, रीयूनियन है, रिकॉन्सिलेशन है, पर्सन आपके लिए तड़प रहे हैं और ये आपका साथ चाहते हैं। सो 2-2 की एनर्जी, जहाँ पर आप वेट कर रहे हैं पर्सन का, वो भी आपका ही वेट कर रहे हैं, वो भी आपके बिना अकेले हैं। प्यार बढ़ रहा है पर्सन की तरफ से आपके लिए, क्योंकि ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, ये पर्सन आपके प्यार को नहीं भुला सकते, ये आपके एनर्जी को, आपकी कहीं ना कहीं इमोशंस को ये पर्सन ने देखा है गहराई से, और बहुत टाइम से रिश्ता है। ओके, हो सकता है कि 6 महीने से 6 साल से रिश्ता है, ये 6 महीने से 6 साल के बीच का रिश्ता नजर आता है मुझे। ओके, सो डेफिनेटली ये पर्सन ने आपको बहुत कुछ दिया है, आपने भी बहुत कुछ दिया है इस रिश्ते में, और अभी आप आगे नहीं बढ़ना चाहते किसी और के साथ, ना ही आपके पार्टनर। सो दैट इज पॉजिटिव एनर्जी। ऐसे इनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई है, भले ये बताएं ना बताएं, ऑन ऑफ सिचुएशन दे, कुछ भी करें, इनकी खुशी आपके साथ है, इनका फ्यूचर आपके साथ है, दोनों एक होते हुए नजर आते हैं। यस, देयर इज मैरिज, मैरिज यहाँ पर है, दोनों सिंगल है तो शादी होकर रहेगी, शादी होकर रहेगी। ओके, सी एस, कल किसी ने मुझे पूछा था कि मैरिड पर्सन से मेरी शादी होगी। देखिए, जब ऑलरेडी भगवान ने बनाया है उस इंसान को आपके तकदीर में, तो कोई ऐसे हालात पैदा होंगे कि जहां पर आपकी शादी उसी पर्सन के साथ होगी। अगर आप बहुत से लोग कमेंट करते हैं मेरी शादी उसके साथ कैसी होगी, उसकी तो मैरिज हो चुकी है, आप देखेंगे आगे और मेरी याद आपको आएगी कि यस, इसने कहा था कि शादी हो सकती है। यस, कुछ भी हो, ऐसे सर्कमस्टेंसेस होंगे जहां पर आपको मिलना है तो मिलना ही है। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हो सकता है मैंने जैसे कहा कि म्यूजिक आपको अच्छा लगता है, म्यूजिक आपको काम करता है, आप एक म्यूजिशियन हो सकते हो, आपको गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, सो वो करिए आप जो आपको अच्छा लगता है, आप क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो। दैट इज लवर्स कार्ड दैट टेल्स मी शिव शक्ति हो आप, वो आपके बिना अकेले नहीं रह सकते, आप उनके बिना अकेले नहीं रह सकते। दैट इज लवर्स कार्ड एंड दैट इज एम्प्रेस। एम्प्रेस कार्ड हमेशा शादी के बारे में, मैरिज के बारे में बता रहा है। सो दैट इज 3-6। ओके, 3-6, उसके बाद 2-2 की एनर्जी है, 3-6-6। ओके, 3-6-6 या 6-3-6, जो भी आपको पॉजिटिव लगे आप क्लेम कर सकते हैं। 6-6-3 कर सकते हैं, 3-6-6 को कर सकते हैं, 6-3-6 को कर सकते हैं। तो डेफिनेटली दिस इज पॉजिटिव एंजल नंबर आप कह सकते हैं, या पॉजिटिव नंबर जो कि कुछ ना कुछ रिलेट करेगा आपकी ज़िंदगी के साथ। ओके, आपकी फ्लेम अभी भी जल रही है, इसका मतलब आप इस पर्सन से आगे मूव ऑन नहीं करना चाहते। इस पर्सन के बिना आपकी ज़िंदगी में आपको लगता है कोई खुशी आपको नहीं दे सकता। दैट इज़ ट्रू। ओके, सो यहाँ पर नंबर 1, नंबर 12 पॉजिटिव है, 2-2 की एनर्जी, 6-9 सारे कार्ड्स पॉजिटिव। आप देख सकते हैं एनर्जी चेंज हो चुकी है, पर्सन आपको लेकर सीरियस हो रहे हैं या आपके साथ रिश्ता चाहते हैं। सो क्लेम कीजिएगा, सारी राशियां आई है, क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। आज के रीडिंग में इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।